सरकार ने रविवार को विशेष सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी कर दी, जिसके तहत सुरक्षा बलों को किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और ऐसे ही कई असीमित अधिकार मिल जाएंगे। विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती शुरुआत में सरकारी इमारतों, धार्मिक स्थलों जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर होगी और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी पैसे देकर इनकी सेवाएं ले सकेंगे। हाल ही में विधानसभा के संक्षिप्त मॉनसून सत्र में इस विधेयक को पारित किया गया था और फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने विशेष सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा और अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी इस विशेष पुलिस बल के प्रमुख होंगे। राज्य सरकार ने यूपी के पुलिस महानिदेशक को 3 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के पहले चरण को शुरू करने संबंधी सुझाव देने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि यूपी एसएसएफ के पास इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ खंडपीठ, जिला न्यायालयों, राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालयों, पूजा स्थलों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। पैसे देकर निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी इसकी सेवाएं ले सकेंगे और उन परिस्थितियों में पुलिस बल के लिए असीमित अधिकार बनेंगे। अधिनियम के अनुसार अगर विशेष सुरक्षा बल के सदस्यों को ये विश्वास हो जाए कि कोई भी अभियुक्त कोर्ट से तलाशी वारंट जारी करने के दौरान भाग सकता है या अपराध के साक्ष्य मिटा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। यही नहीं, अभियुक्त के घर और संपत्ति की तत्काल तलाशी भी ली जा सकती है। इसके लिए सर्च वारंट या मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ऐसा करने के लिए एसएसएफ जवान के पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। अधिनियम के मुताबिक ऐसा किसी भी कार्रवाई में सुरक्षा बल के अधिकारी या सदस्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकेगा और बिना सरकार की इजाजत के न्यायालय भी विशेष सुरक्षा बल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। इस अधिनियम के गठन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक दलों ने अधिनियम को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीबीसी से बातचीत में कहा, राज्य में कानून व्यवस्था में फेल हो चुकी बीजेपी सरकार ने एसएसएफ का गठन किया है ताकि अपने विरोधियों पर अपने ही इशारे पर मनमानी कार्रवाई कर सके और लोगों को प्रताड़ित कर सके। इस कानून से विरोधियों का, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का और अल्पसंख्यकों का दमन होगा। लोकतंत्र और संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ ये कानून तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। न दलील न वकील के सिद्धांत पर काम करने वाले इस कानून के खिलाफ हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। हालांकि राज्य में पुलिस महानिदेशक रह चुके रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एके जैन के मुताबिक खामियां तो हर व्यवस्था में रहती हैं, लेकिन उसकी वजह से ये सारी संस्थाएं भंग तो नहीं हो सकती हैं। जिन जगहों पर इन बलों की तैनाती होनी है वहां ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि इनका दुरुपयोग किया जा सके। अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी इनकी सेवाएं पैसे देकर ले सकेंगे और ये प्रावधान आलोचना का मुख्य बिंदु भी है। आशंका जताई जा रही है कि तमाम प्रतिष्ठानों में, खासकर अस्पतालों जैसी जगहों पर इनका उपयोग होने लगा तो अस्पतालों की मनमानी और बढ़ जाएगी। मरीजों और परिजनों का शोषण तो होता ही है, ये लोग अपनी आवाज भी अब नहीं उठा सकेंगे। लेकिन रिटायर्ड डीजीपी एके जैन कहते हैं, दुरुपयोग नहीं होगा और अगर ऐसा होगा तो उसके खिलाफ अपील करने के और भी फोरम हैं। जहां तक औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बात है तो हजारों करोड़ रुपए का निवेश करने वालों को सुरक्षा मुहैया कराना तो सरकार की जिम्मेदारी है ही। यूपी में मौजूदा समय में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों की सुरक्षा पुलिस और पीएसी कर रही है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के रूप में प्रथम चरण में 5 बटालियन गठित की जाएंगी, जिसके लिए कुल 1913 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इन 5 बटालियन के गठन पर करीब 1746 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है, जिसमें वेतन, भत्ते और अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। वरिष्ठ पत्रकार और लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया के राजनीतिक संपादक सुभाष मिश्र इस विशेष पुलिस बल के गठन के औचित्य पर सवाल उठाते हैं। सुभाष मिश्र कहते हैं, योगी सरकार शुरू से ही इस पैटर्न पर काम कर रही है जिसमें पुलिस को असीमित अधिकार दिए जाएं और उसका इस्तेमाल अपने हित में किया जा सके। आपने पहले भी देखा कि पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लागू करने में कितना उत्साह दिखाया गया।
यूपी कोका अधिनियम लाने में हड़बड़ी दिखाई गई, संपत्ति वसूली के संबंध में तेजी दिखाई गई, तो ये सब जब मौजूदा सरकार की कार्यशैली का हिस्सा रहा ही है। वे पुलिस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि आने वाले दिनों के लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि आज कोई सरकार में हो तो कल को वही पार्टी विपक्ष में भी हो सकती है। कुल मिलाकर लोकतंत्र के लिए इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 26 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में इस विशेष पुलिस बल के गठन के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था और उसके बाद मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों के सदन बहिर्गमन के बीच पारित कर दिया गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि पहले दी गई कार्यसूची में इस अधिनियम को पारित करने का जिक्र नहीं था, बल्कि उसी दिन इसे कार्यसूची में शामिल किया गया था। बीजेपी के एक विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर हंसते हुए कहा, मुझे तो पता भी नहीं कि ये विधेयक पारित हो गया।